हेलो। हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ। हैं? कहाँ? पीछे? हैं? पीछे उसका फोन है, देखिएगा पीछे बोलता मोबाइल करो बंद, सो रही है, पता नहीं किसका। अमावस की काली घनी अंधेरी रात और रात के 12 से 3 बजे के बीच का वक्त हो। आप इत्मीनान से घर में सो रहे, चैन की नींद, गहरी नींद, तभी आपका मोबाइल बजे। मोबाइल आप रिसीव करें, स्वाभाविक तौर पर करेंगे यदि आप अलर्ट रहते हैं, और उधर से आवाज आए कि क्यों भाई साहब, आप हमसे मिलना चाहते हैं, आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं? यदि हाँ तो आइए अपने घर के पीछे, मैं आपके घर के पीछे खड़ा हूं, मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा, मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा। तो समझिए कि आपको उस वक्त कैसा लगेगा। आपकी नजर घड़ी पे जाएगी और निश्चित मानिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, डरेंगे कि कौन है जो इतनी रात को मुझे अपने घर के पीछे बुला रहा है, बाकायदा नाम से आपको संबोधित करें। चौंकेंगे, डरेंगे, एक खौफ आपके मन में बनेगा। तो ये जो मैं आपको सुना रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं, बताना क्या चाह रहा हूं, लेकिन मैं जो आज आपको कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी नहीं, ये आप बीती है। इस शहर के पत्रकारों के साथ, इस शहर के नेताओं के साथ, इस शहर के अन्य लोगों के साथ ये घटना हुई है। जी हाँ, भूत, फोन वाला भूत। वो भूत था कि कोई तकनीकी ट्रिक था, कमाल था तकनीक का, ये तो पता नहीं, लेकिन कहानी किस साल पुरानी है? 2003 की। 2003 में तब कीपैड वाला मोबाइल होता था, छोटा नोकिया का, और ज्यादातर रिलायंस के सिम थे। बीएसएनएल नया नया लॉन्च हुआ था। बीएसएनएल को भी लगभग 3 साल हो चुके थे लॉन्च। तो पोरसी में एक प्रभात शर्मा है। प्रभात शर्मा के पास अक्सर बीएसएनएल के एक नंबर से फोन आया करता था, और प्रभात शर्मा से फोन करने वाला अक्सर वो प्रभात शर्मा के पास इनकमिंग ही आता था। 10 से 15 मिनट तक बात करता और कहता कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो प्रभात शर्मा से काफ़ी देर तक बात करता। धीरे धीरे ये बात मीडिया तक पहुँची, और मीडिया तक पहुँचने का कारण ये था, प्रभात शर्मा जब अपने मोबाइल से उस नंबर पर कॉल करते तो अक्सर वो स्विच ऑफ आता, या फिर 5 से 10 सेकंड की बात होती तो बात भी कैसी, कभी कुछ गाड़ियों की आवाज़ आए, कुछ सन्नाटे की आवाज़ आए, कुछ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आए। मतलब ऐसा लगता था कि वो मोबाइल किसी सन्नाटे में है, किसी ऐसी खंडहर वाली जगह में, ऐसी आवाज़ें कभी कभी आती। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी, प्रभात शर्मा या दूसरा कोई उस नंबर पर जब कॉल करता था तो उस जमाने में, याद कीजिए आप, 2003 आउटगोइंग के बहुत पैसे कटते थे। आप एसटीडी से भी अगर कॉल करो तो बहुत तेजी से बिल रोल होता था, पल्स। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि प्रभात शर्मा जब अपने मोबाइल से उस नंबर पर फोन करते तो पैसे नहीं कटते थे, या एसटीडी से फोन करते तो बिल रोल नहीं होता। यह बड़ा आश्चर्यजनक घटना थी। ये बात पहुंची मीडिया तक,
और उस वक्त 2003 में सबसे ज़्यादा जो चलता था एशियन न्यूज। तो एशियन न्यूज के दो रिपोर्टर शशिकांत तिवारी और अनिल गुप्ता। तो शशिकांत तिवारी ने इस पर स्टोरी की, प्रभास शर्मा के हवाले से स्टोरी की। और जब ये स्टोरी चली एशियन न्यूज में तो बहुत तेजी से पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। आपको याद होगा एक अखबार हुआ करता था दुर्ग का, विराट सागर। उसमें एक पत्रकार राजकुमार सोनी की एक स्टोरी थी कि रात के अंधेरे में 4 लोग आसमान पर अर्थी उठा के चलते हैं। उस एक स्टोरी के चलते वो अखबार विराट सागर जो है गुम हो गया था। लोग शाम को उसका इंतजार करने लगे कि रोज इस तरीके की स्टोरी, उस पर कुछ नई नई चीजें। तो ये भी उस शहर के लिए उस समय, तब ज़्यादा साधन था नहीं न्यूज़ का, तो उस समय ये स्टोरी जो है इतनी तेजी से चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि लोग आज भी रहस्य, रोमांच, भूत प्रेत इस टाइप की स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। अब उस जो नंबर पे कॉल आता था प्रभास शर्मा, उस नंबर को एशियन टीवी ने बाकायदा फ्लैश भी किया, टीवी में चलाया भी है, तो कई लोगों ने उस नंबर पर कॉल किया। तो एक तरह से वो भूत का नंबर पूरे शहर में सर्कुलेट हो गया। लोग अलग अलग नंबरों से उस पर कॉल करते हैं। तो कुछ लोगों का ये था, अनुभव था कि हमारा कॉल कभी उठता है, कभी नहीं उठता है। अगर उठता है तो हम ऐसा सन्नाटे की आवाज़ आती है। बात अब बड़ी होने लग गई। अब यकीन मानिए कि उस दौर के पत्रकारों के पास भी उस BSNL के नंबर से फ़ोन आने लग गए। जो पत्रकार इस स्टोरी पर काम करना चाहता था उसके पास भी फ़ोन आना शुरू हो गया। सबसे पहले इंटरेस्ट लिया शिवसेना के जो नेता थे यहाँ भिलाई के, शिवराम केसरवानी, उनके पास भी कॉल आया। और उसके बाद इस स्टोरी पे जो दूसरे पत्रकार काम करते थे, शशिकांत के तिवारी के पास तो आया ही। बाद में अनिल गुप्ता के पास फ़ोन आया। अनिल गुप्ता बताते हैं कि एक रात जब वो सो रहे थे तब उन्हें रात के लगभग 2 बजे उनके फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया तो किसी युवक की आवाज़ आई, गुप्ता जी आप मेरे बारे में स्टोरी करना चाहते हैं, आइए अपने घर के पीछे, आपके घर के पीछे जो पेड़ है मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं अपनी स्टोरी बताऊँ। तो अनिल गुप्ता अंदर से हिल गए, उनके तो रोंगटे खड़े हो गए और वो समझ गए कि ये BSNL का नंबर से फ़ोन आया है तो निश्चित रूप से उसी प्रेत आत्मा, उसी युवक, उसी जो भी आप कह सकते हैं उसी का नंबर होगा। तो 2 दिन तक अनिल गुप्ता की तबीयत खराब रही, बुखार में रहे। फिर मैंने इस स्टोरी पर काम करना चाहा। उस वक्त मैं दैनिक भास्कर या हरिभूमि में था, तो उस वक्त मैंने इस स्टोरी पर काम करना चाहा और काफ़ी जानकारी जब मैंने जुटाई तो एक रात मेरे पास भी फ़ोन आया, BSNL का नंबर। मैंने चूँकि रात के 2 से 2:30 बज रहे होंगे तो सीधा आधी नींद में मैं उठाया और नंबर को मैंने ऑन किया। तो उधर से आवाज़ आई, यादव जी आप मेरी स्टोरी करना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो ठीक है आप एक काम कीजिए, अपने घर के पीछे आइए, मैं वहीं खड़ा हूँ और आपको अपनी स्टोरी बताऊँगा। इतना सुनते ही मैं तो अंदर से हिल गया, एक डर, एक भय, एक खौफ। मैं अभी जब आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। आप उस चीज़ को प्रत्यक्ष महसूस करेंगे तब आपको लगेगा, नहीं तो बाकी समय तो हम लोग कहते हैं कि अफवाह है, अंधविश्वास है, इस तरह की बातें हम लोग कह जाते हैं। लेकिन जब आपके साथ स्वयं गुजरती है, जब आपके साथ स्वयं बीतती है, तब कहीं ना कहीं यकीन होता है, विश्वास होता है। तो अच्छा, महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो जब कॉल करता था तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही आवाज़ में बात करता। कभी आपको लगेगा कि जैसे कई लोगों का अनुभव है कि आपको आपके नाम से बुलाएगा, पहला चीज़ तो ये। दूसरा, कभी आपको लगेगा कि आपका कोई परिचित है, उसकी आवाज़ है। कभी किसी बच्चे की आवाज़ में बात करेगा, कभी किसी महिला की आवाज़ में बात करता था, कभी खुद अपनी आवाज़ में बात करता था। तो उस दौर में ये जो कहानी थी, ये जो बात थी, पूरे शहर में एक खौफ का कारण बन गई, एक डर का कारण बन गई। अब लोग रात में लोगों ने मोबाइल बंद करना शुरू कर दिया,
रात में लोगों ने किसी का फोन उठाना बंद कर दिया, ये स्थिति आ गई। तो इसमें शशिकांत तिवारी ने इसमें दूरसंचार विभाग दुर्ग के जो बड़े अधिकारी थे, नायक जी, उनसे मुलाकात की। अब जब उनसे इस नंबर के बारे में पूछा तो यकीन मानिए वो और हिला देने वाली खबर थी। ये जो BSNL का नंबर था 3 साल पहले अलॉट हुआ था, और ये नंबर उत्तर प्रदेश यूपी का था, इलाहाबाद, प्रयागराज, वर्तमान का प्रयागराज या फिर प्रतापगढ़ का। और ये भी पता चला कि 3 साल पहले ये नंबर अलॉट हुआ था और 3 साल से ये नंबर बंद है। उसके बाद ये नंबर आज तक किसी को अलॉट नहीं हुआ अभी। और चौंकाने वाली बात थी, 3 साल पहले एक नंबर अलॉट होता है, 3 साल से कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद वो नंबर बंद हो जाता है, और वो नंबर बाद में किसी के अलॉट भी नहीं होता, और उस नंबर से लोगों को फ़ोन आता है, लोग फ़ोन करते हैं तो 5 या 10 सेकंड उस नंबर पे बात होती है, अक्सर वो नंबर स्विच ऑफ बताता है। और जब बात होती है तो ऐसा लगता है कि कोई खंडहर की आवाज़ हो, कोई सन्नाटे की आवाज़ हो। और सबसे आश्चर्य की बात कि उस नंबर पे कॉल करने पे न बिल उठता है न बिल कटता था। तो ये स्थिति थी, ये माहौल था, ये डर का शहर में माहौल बन गया था। बात पुलिस तक भी पहुंची। तो बाद में पता चला पुलिस के माध्यम से कि ये जो नंबर था प्रयागराज या प्रतापगढ़, वहाँ के किसी युवक को अलॉट हुआ था, और उस युवक को मोबाइल का चस्का लग गया था, मोबाइल का शौक लग गया था, और मोबाइल का जुनून इस कदर बढ़ा कि इसी मोबाइल के चक्कर में उसकी या तो हत्या हो गई थी, या ये थोड़ा क्लियर नहीं है, या तो हत्या हो गई थी या एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन कारण यही मोबाइल वाला था। तो कहते हैं कि उसके मरने के बाद भी वो मोबाइल उसके माध्यम से एक्टिव रहा। भले दूरसंचार विभाग BSNL ने इसे अनएक्टिवेट मान लिया हो, इसे बंद मान लिया हो, लेकिन वो इस्तेमाल करता था। और ये बात किसी अखबार में भी छपी थी, यूपी के किसी अखबार में जो छपी थी, और बाद में कटिंग हम लोगों ने भी देखी, लेकिन उस कटिंग को सहेज के हम रख नहीं पाए। लेकिन पुलिस का दावा था, जो आजकल जो साइबर ठग जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उस दौर में भी वो तकनीक विकसित हो गई थी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों को या शैतानी के लिहाज से कुछ ऐसी तकनीक उस समय भी विकसित हो गई थी। हो सकता है कि कोई उसका भी इस्तेमाल कर रहा, लेकिन अफवाह तो थी शहर में, लेकिन चर्चा तो थी शहर में, लेकिन डर तो था शहर में। और उस डर का सामना मैंने भी किया था, उस डर का सामना अनिल गुप्ता ने भी किया था, उस डर का सामना शशिकांत तिवारी ने भी किया था। तो ये हम कहानी नहीं कह सकते, इससे आप बीती कह सकते हैं। और जो घटा वो मैंने आपको बताया, और निश्चित तौर पर वो पुरानी याद आज फिर ताज़ा हुई, जब कुछ दिन पहले शशिकांत तिवारी मुझसे मिले और मैंने दोनों के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई, तो फिर से वो चीज़ याद आ गई। अब जाने इसमें कितनी सच्चाई थी, लेकिन हमारे साथ बीती या बीती है। मेरे पत्रकारिता के अनुभव में साल 2003 की बात ऐसी है, जब अप्रैल का महीना चल रहा था। एक हमारे सोर्सेस के जरिए दुर्ग से मुझे एक जानकारी मिलती है कि एक मोबाइल नंबर है जो लगातार चल रहा है और उसमें भूत के द्वारा बात की जाती है। तो मैं सुन के थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो पत्रकार हैं तो उस चीज की पड़ताल करने निकल पड़ते हैं। दुर्ग में एक प्रभाष शर्मा मिलते हैं हमारे सोर्सेस से, और उनके पास जाके बैठने पे जानकारी मिलती है कि वो जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे प्रभाष शर्मा की रेगुलर बात होती थी। बोरसी में उनका घर था और रेगुलर बात होती थी। और सबसे बड़ी बात कि उस नंबर पे बात करने पे वो उनको ये कहता था कि आप मुझे घर के पीछे मिलो रात में और मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताना चाहता हूँ। कोई मेल था जो मतलब दूसरे साइड से जो वॉइस आती थी। ये सारी चीजें प्रभाष शर्मा ने हमें बताई। हालांकि हमने कोशिश की कि हमने भी अपने सामने से उन्हें फोन लगवाया, लेकिन उस समय फोन वगैरह रिसीव नहीं हुआ, लेकिन उनसे प्रॉपर कनेक्टिविटी में था वो। और ये नंबर हमको मिलने के बाद हमने एक स्टोरी चलाई ऐसे की, और मोबाइल नंबर को फ्लैश भी किया।
और उस स्टोरी के चलने के बाद बहुत से लोगों ने उस नंबर पे मतलब कोशिश किया कॉल लगाने की। मैंने खुद कोशिश की, तो कभी क्या, जैसे कोई गाड़ियों की आवाज आ रही है, सायरन बज रहा है, इस तरह की आवाज आए, 10 सेकंड 3 सेकंड ऐसे बात होती थी। कभी ऐसा लगता था कि कोई मेरे जान परिचय का व्यक्ति मुझसे बात किया, अचानक से 3 सेकंड में कट गई आवाज। तो ऐसा अनुभव जो है वो बहुत से लोगों के साथ हुआ। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ कि जिन लोगों को कॉल कनेक्ट हुआ, वो लोगों को नाम लेके सामने वाले व्यक्ति ने, जो भी उधर से वॉइस आई, मेल फीमेल दोनों तरह की वॉइस आती थी, तो उस तरह से वो नाम लेके कनेक्टिविटी हुई। तो ये शॉकिंग थी चीजें। इसके बारे में और इन्वेस्टिगेट भी किया। उस समय एक नायक साहब हुआ करते थे बीएसएनएल में, बहुत बड़े अधिकारी थे, क्योंकि वो सिम बीएसएनएल का था। तो मुझे ये जानकारी मिली वहां से अनऑफिशियली, मतलब उन्होंने कहा कि मैं कैमरे पे तो कुछ बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अनऑफिशियली उन्होंने नंबर के बारे में पता लगाया। तो वो 3 साल पहले, मतलब 2003 में मैंने ये स्टोरी की थी, 3 साल पहले वो नंबर बंद था। और ये भी होता था कि कभी उसमें फोन लगाओ तो नंबर नॉट इन सर्विस, ये नंबर बंद हो चुका है, इस नंबर की सारी सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। अचानक उस नंबर पे आप लगाओगे तो कभी कोई कॉल कनेक्ट हो जाता था। अच्छा, सबसे बड़ी बात और गंभीर बात यह है कि वो जमाना ऐसा था कि मोबाइल में आप अगर 1 सेकंड भी आपका मोबाइल किसी के पास उड़ जाता है तो आपकी जो आउटगोइंग है वो बहुत कट जाती थी। मतलब पल्स बहुत सेकंड वाइज काउंट होते थे, उसमें इनकमिंग के भी होते थे, आउटगोइंग के भी होते थे। तो वो मतलब 1 सेकंड क्या, किसी किसी से 10 सेकंड 5 सेकंड ऐसे बात होती थी, लेकिन वो अपने बैलेंस चेक करके कॉल करे, उसका बैलेंस कटता नहीं था। और प्रभात शर्मा के साथ सारी चीजें ये थी कि वो 10-10 मिनट 15-15 मिनट उस नंबर पे बात होती थी उसकी, लेकिन उसके मोबाइल से कुछ भी पैसा नहीं कटता था। उन्होंने एक बार टेस्टिंग मोड पे ले जाने के लिए एक बार एसटीडी से, उस समय एसटीडी का जमाना भी हुआ करता था, एसटीडी से उन्होंने इस नंबर को कॉल किया और देखा तो जब रिसीवर वहां रखा तो वो जो बिल रोल होता है वो रोल ही नहीं हुआ। एसटीडी वाले ने उनसे पूछा, ये सारी बातें वो प्रभात शर्मा जी ने हमको बताई थी। और वो सारा कुछ जो पूरा सेगमेंट था वो हमने अपनी स्टोरी में दिखाया था। देखिए, ये घटना जो है 20 साल पुरानी की है और लगभग ये समाचार पत्र में मेरे को पढ़ने को मिला था कि एक मोबाइल नंबर है जिसमें भूत बात करता है। तो मैंने भी इस खबर को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि इस खबर को स्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि उस समय 20 साल पुरानी घटना है। तो मेरे को लगा कि मेरा पत्रकारिता का उस समय नया दौर था और मैंने इस तरीके की खबरों में इंटरेस्ट लिया करता था। अंधविश्वास या भूत प्रेत पर हमारी कोई आस्था विश्वास नहीं है, लेकिन जब ये खबर छपी तो हमने उस नंबर को ट्रेस किया और नंबर को देखा तो उस नंबर, वो नंबर बीएसएनएल का था। बीएसएनएल मतलब 94252 वाला जो सीरीज़ चलता था, उस सीरीज़ का ये नंबर था। और अचानक उस खबर को स्टेब्लिश करने के लिए जब उस पर हम फ़ोन लगाते थे तो उस नंबर पर कभी हवाओं की आवाज़ आती थी, बिहारी आवाज़ में कोई व्यक्ति बोलता था, वो भी 2 से 5 सेकंड, उससे ज़्यादा ड्यूरेशन उसका नहीं रहता था। और इस खबर को लेकर के हमने जब इसमें काम चालू किया तो उसमें देखा कि कंटिन्यू उससे उस नंबर पे हम संपर्क करते, लेकिन 2 से 5 सेकंड से ज़्यादा ड्यूरेशन होता नहीं था और कट जाता था। कभी गाली की आवाज़, कभी हूबहू नाम लेकर के, इस तरीके की आवाज़ें उसमें से आती थी और कभी पूरी बात नहीं हो पाती थी। तो जो समाचार पत्र में जो जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति कोई है, उसकी मृत्यु हो गई है, वो भी जो लड़का था बिहारी जिसकी मौत हो गई थी, जिसके नंबर पे वो मोबाइल था, तो वो समाचार पत्र में ऐसा देखने को सुनने को मिला था कि एक व्यक्ति है जो भूत, जिस नंबर पे लगाने से भूत आवाज़ करता है, भूत बोलता है। तो उसमें ये भी उल्लेख था कि वो प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला है और जब रहने वाला था, इसमें इसके बाद इंक्वायरी की गई तो मालूम चला कि ये नंबर किसी को भी अलॉट नहीं किया गया है। और जब अलॉट नहीं किया गया है तो आखिर वो मोबाइल कौन ऑपरेट करता है और किसके नाम से था, ये तो फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया था। लेकिन अब जब बात 20 साल बाद निकल करके सामने आई है तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ हुई थी ये मेरे साथ में बिल्कुल हुई थी। और जब इस तरीके से काफ़ी दिन हो गया तो वो नंबर भी पता नहीं किस जगह पे है, क्या है, इसके बारे में नहीं मालूम। लेकिन खबर बनाने के उद्देश्य से मैंने इसको खबर को स्टेब्लिश जब किया था तो उस नंबर पे बाकायदा मैंने कई बार संपर्क किया, एक बार नहीं, करीब 25-30 बार।
तो उसमें से इसी तरीके से आवाज़ आती थी, लेकिन उसकी पीछे असलियत क्या थी ये आज तक किसी को नहीं